गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की सेशन यानी आज की क्लास में आपको प्रदूषण पर जो 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक कराए थे, प्रदूषण 1 से लेकर 25 क्वेश्चन प्रदूषण पर कराया था। ठीक है, वो पिछले आप सेशन नहीं देखें तो आप जाकर यूट्यूब पर पूरा सेशन देख सकते हैं। आज की क्लास में आपको 26 से चलेगी 25 क्वेश्चन। ये आपका पूरा प्रीवियस यानी PYQ रहेगा, यानी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। आपको जितना है सभी क्वेश्चन में आपको पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखना होगा। और यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और दोस्तों तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। कौन सा ऐसा गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। RRB 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको O2 है यानी ऑक्सीजन है जो वायु को प्रदूषण नहीं करती है। ठीक है, ऑक्सीजन है जो आपको O2 ऑक्सीजन आपको वायु की प्रदूषित नहीं करती है। RRB 2003 में पूछी हुई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यानी 27 में बोल रहा प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया को परिणाम क्या है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आराम क्रिया का परिणाम क्या है। SSC 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका जो क्वेश्चन आंसर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होती है। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा पर ऑक्सी एसिटाइल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है निम्न में से किसे एक वाहन प्रदूषण भाग का नहीं है। निम्न में से कौन सा ऐसा एक वाहन है जो प्रदूषण भाग नहीं है। कौन सा नहीं है। H2 आपका प्रदूषण का भाग नहीं है। H2 प्रदूषण का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ये आपका यूपी में पूछा हुआ है PCS में। ठीक है, PCS में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। 2004 में पूछी थी क्वेश्चन। आपको ध्यानपूर्वक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। लाइव आपको करा दिया जाएगा, तो आपको जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर को पूरा करना होगा। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो आपको आपकी क्लास को लाइव किया जाएगा। ठीक है, आपको क्लास की लाइव किया जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक से देख सकते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर में नहीं होती है। सौर में ऊर्जा की प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। निम्न में से कौन सा अधिक ध्वनि का प्रदूषण का कारण है, तो आपका जेट उड़ान है। कहाँ, जेट उड़ान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जेट उड़ान सबसे अधिक वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर 30 का डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं 31 में बोल रहा राष्ट्रीय पर्यावरण अभिनेत्री संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। नागपुर में, पुणे में, लखनऊ में या नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर एस का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक या ह्यूमलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा परजैविक। क्या हो जाएगा राइट आंसर, परजैविक इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि वैश्विक तापन के एक फलस्वरूप हो सकता है। SSC 2009 में पूछी हुई क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप के फलस्वरूप क्या हो सकता है। तो आपको समुद्र तल की वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। आपका तीनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है वायुमंडल में
वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पहला पता लगाया गया था वह कहाँ स्थित था। वायुमंडल में जिस ओजोन को पता लगाए थे वो ओजोन आपको कहाँ स्थित है, तो आपका ओजोन अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है, तो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। आपको यूटी ठीक है यानी यूपी में आपको पूछा हुआ था, पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है जो इसका उत्तरदायी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवघोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवघोषित करती है। ऑप्शन नंबर अल्ट्रा वायलेट किरणों की, किसको करती है, तो अल्ट्रा वायलेट किरणों की करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, ये आपका क्या प्रभाव का अर्थ है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनीकरण के कारण वायुमंडल की तापमान बढ़ती है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों से घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39 हो जाएगा। 39 में बोल रहा है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका प्रकाश रासायनिक ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुआं के द्वारा किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ध्यानपूर्वक से देखना होगा, ठीक है। पहला आपका ए, उसके बाद सी टाइप कर दिया गया है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय रासायनिक धुआं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है आपका निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। जो आपको बार बार बता रहा है PYQ आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा, वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे में रेलवे है, SSC है, UPPCS है, सभी क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका 40 नंबर बोला है निम्न में से कौन सी जैव नवीकरणीय है, तो कागज़ है जो नवीकरणीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कागज़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कागज़। आगे बात करते हैं 41 में बोल रहा है प्राथमिक जेट प्रदूषणों का पैदा करता है पतला करके यानी O2 परत को या O2 परत को या तो SO2 परत को या तो CO2 परत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका O2 परत को। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, O2 परत को, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों सही है। SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राथमिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करता है O2 के परत को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। आपके बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि फ्लाइड एश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो थर्मल और प्लांट के द्वारा होता है। थर्मल प्लांट के पावर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है। आपका SSC 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप जैसे कि ऊपर देख सकते हैं GS और GK ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बायोलॉजी यानी चैप्टर बाई चैप्टर आपको इस सेशन में कराया जाता है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषण है। निम्नलिखित में कौन सा एक नवकरणीय निम्नकरणीय प्रदूषक है, तो वहित मल है। क्या है? वहित मल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कोई भी धुआं से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे ज़्यादा नुकसान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपका क्वेश्चन है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर, ठीक है, बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोवाइस प्रयुक्त किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ध्यानपूर्वक देखना होगा कि किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने वाले बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो कैडमियम के रूप में आपको किया जाता है, कैडमियम के द्वारा किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुस्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग क्या है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुस्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग क्या है, तो आपका वातस्फीति है। यानी वातस्फीति है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। यानी उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, तो आपको मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण। यानी आपका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस आपको काम कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एंड आपको लास्ट क्वेश्चन है, आपको इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण की लास्ट क्वेश्चन है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको 50 क्वेश्चन में बोल रहा है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण क्या है, तो आपका अजैविक प्रदूषण आर्सेनिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आज की सेशन लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक करा दी गई है। आपको कितने आंसर की मालूम आंसर थी, तो आप कमेंट में लिख सकते थे। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शाम में आपको करेंट अफेयर 15 क्वेश्चन कराई जाएगी। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।